हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपको अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिल्ली में। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में एंटी रेप बिल अपराजिता किसने पारित किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रूनेई। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईरान। और दोस्तों, ईरान में भी डेरेस्टन एयरपोर्ट के निकट दर्ज किया गया है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रीति पाल। और दोस्तों, इन्होंने जो जीते हैं वह जीते हैं 100 मीटर और 200 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8 सितंबर को। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में हरीना अमर सूर्या किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रीलंका की। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे भविष्य के लिए समझौता का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूएनओ। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कनाडा के। आपका अगला प्रश्न, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओडिशा को। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व छात्र दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15 अक्टूबर को। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्रा कांग्रेस कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इटली से। और दोस्तों, इटली की राजधानी रोम है और दोस्तों यहाँ की मुद्रा यूरो है। आपका अगला प्रश्न,
देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व मानव दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 14 अक्टूबर को। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठन की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो 1947 में। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे बड़ा दरसई उत्सव का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेपाल। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में यूएसए THAAD रक्षा प्रणाली तैनात करने की घोषणा की है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इजराइल ने। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने कहां से शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन प्रारंभ की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र से बिहार। और दोस्तों, यह जो ट्रेन चली है इसकी शुरुआत शुरुआत में यह ट्रेन देवलाली, नासिक और दानापुर बिहार के बीच साप्ताहिक रूप से चलेगी। और दोस्तों, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव हैं। आपका अगला प्रश्न, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संजीव खन्ना। और दोस्तों, 10 नवंबर 2024 यह है भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे। तो दोस्तों, कौन लेंगे? वो संजीव खन्ना। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 17 अक्टूबर को। आपका अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों, इसके थोड़ा और बताता हूं इसके बारे में। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो दोस्तों, 1992 में। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहां आयोजित हुई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिंगापुर में। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर का 900वां गोल किसके विरुद्ध किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रोएशिया। और दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के हैं? तो दोस्तों, पुर्तगाल के हैं। आपका अगला प्रश्न, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की
संख्या के मामले में शीर्ष देश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। और दोस्तों, पहले स्थान पर भारत है, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है दोस्तों। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो दोस्तों, इसको करता है यूएनडीपी। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ कहां हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में नई दिल्ली में पहले AROHA 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, DY चंद्रचूड़। और दोस्तों, DY चंद्रचूड़ भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निकिता पोरवाल। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के फिल्म उद्योग में साझेदारी करने वाला 17वां देश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलंबिया। और दोस्तों, इसमें साझेदारी करने वाला पहला देश साझेदारी करने वाला कौन सा था? दोस्तों, वह था इटली। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A को संवैधानिक वैधता प्रदान की है, इसका संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागरिकता अधिनियम से। और दोस्तों, 1955 में भारत में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय सरकार ने घोटाला से बचाओ अभियान किसके सहयोग से प्रारंभ किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेटा। दोस्तों, मेटा है फेसबुक। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा रणधीर सिंह। आपका अगला प्रश्न, दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 11 जून को। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जापान के। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाला देवी। आपका अगला प्रश्न, 2023 में गुलाब चंद कटारिया निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल बने?
तो दोस्तों यह अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो दोस्तों वह मैंने उसमें से ले लिया है आपको बताने के लिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, असम के। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यह भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, अभी आया था। दिसंबर 2023 तक भारत ने कितनी बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ चैंपियनशिप जीती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9 बार। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालाक फालाम रामायण का प्रदर्शन कहां देखा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाओस में। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। और दोस्तों उपविजेता टीम कौन सी है? तो दोस्तों उपविजेता है दक्षिण अफ्रीका। आपका अगला प्रश्न, ओडिशा में आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है? तो दोस्तों इसमें उसका ऑप्शन नहीं है, जो जिसने किया है दोस्तों, इसमें ऑप्शन सारे गलत हैं। तो दोस्तों वह किया है कतर ने दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना, यह नामकरण कतर ने दिया है। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। आपका अगला प्रश्न, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 176वीं। और दोस्तों एंटोनिया ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 59% की कमी लाकर सूचकांक में शीर्ष पर रहा। आपका अगला प्रश्न, विश्व बांस दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 18 सितंबर को। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों राष्ट्रीय बांस दिवस बुधवार 16 अक्टूबर 2024 को मनाया गया था। दोस्तों विश्व बांस दिवस तो मनाया गया था 18 सितंबर को। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को है दोस्तों, और राष्ट्रीय बांस दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया है दोस्तों, ठीक है। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में कालिदास सम्मान पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रघुपति भट्ट को। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मध्य प्रदेश सरकार ने चित्रकला के क्षेत्र में योगदान के लिए शहर के कलाकार रघुपति भट्ट को वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान के लिए चुना गया है। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 21 अक्टूबर को। आपका अगला प्रश्न, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां आयोजित हुआ होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिशा में। और दोस्तों ओडिशा में भी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में
संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 16 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलंबिया। और दोस्तों, कोलंबिया की जो राजधानी है वह है, कोलंबिया की राजधानी बोगाटो बोगोटा एवं मुद्रा पैसो है। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, हाल ही में खेलो यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु ने। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां पर हुआ था, तो दोस्तों 2018 में नई दिल्ली में इसका पहली बार आयोजन किया गया था। आपका अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नवाब सलाम। और दोस्तों, नवाब सलाम किस देश के हैं? तो यह किस देश के हैं? तो लेबनान के हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12 अक्टूबर को। और दोस्तों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 1993 में की गई थी। दोस्तों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ना, यह साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर। और दोस्तों, मई अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस दिवस की जो शुरुआत की गई थी वह 1993 से की गई थी। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यह एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे 2021 से 2025 की अवधि के लिए सदस्य के रूप में जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र कर समिति में नियुक्त किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रश्मि रंजन दास। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया को। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है? तो दोस्तों, अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, उसमें ऑप्शन गलत थे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कतर। आपका अगला प्रश्न, विश्व पोलियो दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर को। और दोस्तों, आपसे पूछा जाए विश्व पोलियो दिवस 2024 की थीम, हर बच्चे तक पहुंचे, हर बच्चे तक पहुंचने के लिए एक ग्लोबल मिशन। आपका अगला प्रश्न, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आबू धाबी में। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। और दोस्तों, इससे पहले दो राज्य जो हैं, इससे पहले हरियाणा और उत्तर प्रदेश इस कानून को लागू कर चुके हैं। आपका अगला प्रश्न,
अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 21 सितंबर को। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 की थीम शांति की संस्कृति का विकास करना। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी चुनाव आयोग ने। आपका अगला प्रश्न, जल प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओडिशा। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्रिक्स। और दोस्तों, ब्रिक्स 2024 की बैठक कहां हुई है? तो दोस्तों, रूस में। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में रानी रामपाल ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी हॉकी। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए थॉमस मैथ्यू। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 27 अक्टूबर को। आपका अगला प्रश्न, भारत की राइट्स लिमिटेड ने किस देश के इतिहाद रेल के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूएई। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।